हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। वेलकम टू योर साइंस क्लास। सो इन प्रीवियस क्लास हम अपने चैप्टर नंबर 10 को कवर कर रहे थे, जिसमें हमने हाफ ऑफ द टॉपिक को कवर कर लिया था। नाउ इन टुडेज क्लास वी आर गोइंग टू डील विद आवर रिमेनिंग टॉपिक्स, और आज की क्लास का हमारा सबसे पहला टॉपिक होने वाला है ग्रोथ एंड मूवमेंट इन प्लांट्स। सो बच्चों, जो प्लांट्स होते हैं वो रिस्पॉन्ड करते हैं सनलाइट को, एंड ये जो इफेक्ट है ये क्या करता है, ये अफेक्ट करता है आपके डायरेक्शन को, इन विच जो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स होते हैं प्लांट्स के जो कि ग्रो करते हैं। टू अंडरस्टैंड दिस बेटर हम क्या करेंगे, हम कंडक्ट करेंगे एक एक्सपेरिमेंट को विद बीन और ग्राम सीड्स। सो फर्स्ट लेट द सीड जर्मिनेट ऑन अ मॉइस्ट क्लॉथ। तो आपको क्या करना है, एक गीले कपड़े में सीड को जर्मिनेट होने देना है अनटिल जब तक कि वो डेवलप ना हो जाए स्मॉल सीडलिंग के अंदर, जिसमें कि छोटे छोटे रूट्स और शूट्स भी होने चाहिए। देन आपको क्या करना है, प्लेस करना है इन सीडलिंग्स को इन 3 डिफरेंट बीकर्स, जो कि है आपके बीकर ए, बीकर बी एंड बीकर सी। सो इन अ बीकर ए आपको क्या करना है बच्चों, प्लेस करना है सीडलिंग को अपराइट विद एक्सेस टू सनलाइट फ्रॉम ऑल द डायरेक्शंस। सो बीकर ए में आपको क्या करना है, सीडलिंग को प्लेस करना है, और आपको ध्यान रखना है कि जो भी सूरज की रोशनी आ रही है, सनलाइट आ रही है, वो चारों डायरेक्शन से आ रही हो। इन बीकर बी आपको क्या करना है, सीडलिंग को इन्वर्टेड प्लेस करना है विद इट शूट पॉइंटिंग डाउनवर्ड, एंड जो रूट होना चाहिए वो अपवर्ड होना चाहिए। एंड बीकर सी में आपको क्या करना है, आपको उसको पोजीशन करना है सो दैट कि जो आपकी सीडलिंग है उसको सिर्फ लाइट मिले फ्रॉम वन डायरेक्शन, राइट। सो इंश्योर दैट कि जितने भी सीडलिंग्स आपके पास है उनको इनफ वाटर मिले ग्रो करने के लिए। आफ्टर सम टाइम आपको ऑब्जर्व करना है द डायरेक्शन ऑफ ग्रोथ ऑफ द रूट्स एंड शूट इन ईच बीकर and fill in the following table based on your predictions and observation। So बच्चों, यहाँ पे आपको predictions दिए हुए हैं जो कि आप predictions करेंगे, और ऑब्जर्वेशंस भी आपको लिखनी है कि जब आपने एक्सपेरिमेंट किया तो आपको कौन कौन से ऑब्जर्वेशंस देखने को मिले। जैसे कि हमने पहले बीकर में क्या रखा था, सारे ही डायरेक्शन से सनलाइट आ रही थी, अपराइट पोजीशन में रखा था। जो शूट होगा बच्चों वो ग्रो होगा अपवर्ड, एंड जो रूट होगा वो ग्रो होगा आपका डाउनवर्ड। अगर हम ऑल डायरेक्शंस की अगेन बात करें सनलाइट की, लेकिन हमने यहाँ पे जो सीडलिंग है उसको इन्वर्टेड करके रखा था, तो जो शूट है वो बेंड हो जाएगा अपवर्ड की तरफ, एंड जो रूट है वो बेंड हो जाएगा डाउनवर्ड की तरफ। आपको यहाँ पे अपने प्रेडिक्शंस लिखने हैं, और क्या क्या ऑब्जर्वेशंस आपको देखने को मिली आपको यहाँ पे फिल करना है। सो वी कंक्लूड फ्रॉम द अबव एक्टिविटी व्हेन द प्लांट इज अपराइट। जब प्लांट अपराइट होता है तो बच्चों जो रूट है वो डाउनवर्ड ग्रो होते हैं, एंड जो शूट होते हैं वो अपवर्ड की तरफ ग्रो होते हैं। जब प्लांट इन्वर्टेड होता है तो जो रूट होता है वो बेंड हो जाता है एंड ग्रो होता है डाउनवर्ड की तरफ, एंड जो शूट होता है वो बेंड हो जाता है एंड ग्रो होता है अपवर्ड की तरफ। जब प्लांट को सनलाइट मिलती है फ्रॉम ओनली वन डायरेक्शन, तो बच्चों आपको क्या देखने को मिलता है, जो शूट होता है वो ग्रो करता है टुवर्ड द लाइट, एंड जो रूट होता है वो कंटिन्यू करता है ग्रो करना डाउनवर्ड की तरफ। तो ये हमें किससे पता लगा, ये हमें एक्टिविटी करके पता चला। आफ्टर डूइंग दिस एक्टिविटी वी कैन से दैट कि जो शूट होते हैं प्लांट्स के वो अपवर्ड की तरफ ग्रो होते हैं, एंड वो मूव करते हैं टुवर्ड्स द सनलाइट, जबकि जो आपके रूट्स होते हैं वो डाउनवर्ड ग्रो करते हैं, जो कि आपने नॉर्मली भी प्लांट्स में देखा होगा। नाउ यहाँ पे आपको ग्रोथ डायरेक्शंस ऑफ रूट एंड शूट्स दिए हुए हैं अंडर डिफरेंट एनवायरमेंटल कंडीशंस। सो आप यहाँ पे देख सकते हो। Now we have जगदीश चंद्र बोस। सो बच्चों, जगदीश चंद्र बोस 1855 till 1937 वो बहुत ही फेमस इंडियन साइंटिस्ट हुआ करते थे। उन्होंने बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट्स किए थे प्लांट्स के साथ, एंड उन्होंने एक मशीन को भी क्रिएट किया था जिसको हमने बोला था क्रेसोग्राफ। नाउ ये जो मशीन है वो हेल्प करती थी उन्हें रिकॉर्ड करने के लिए कि प्लांट्स कैसे रिएक्ट करते हैं चीजों से, जैसे कि लाइट, हीट, इलेक्ट्रिसिटी एंड ग्रेविटी। एंड विद दिस ग्राफ ही कुड मेजर दी हाउ क्विकली प्लांट्स ग्रो, और वो मेजर भी कर पाते थे कि कितनी क्विकली एक प्लांट, एक पौधा ग्रो हो जाता है। एंड उन्होंने ये भी शो किया कि जो प्लांट है वो फील करते हैं और रिस्पॉन्ड भी करते हैं जो भी चेंजेस हो रहे हैं अराउंड देम। सो दैट इज ऑल अबाउट जगदीश चंद्र बोस। नाउ कमिंग टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है बच्चों लाइफ साइकिल ऑफ अ प्लांट। सो प्लांट्स गो थ्रू मेनी चेंजेस ड्यूरिंग देयर लाइफ। प्लांट्स के अंदर बहुत सारे चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं। अब आप ये चीज ऑब्जर्व कर सकते हो, राइट? कैसे? बाय
प्लांटिंग अ बीन सीड, आप क्या करेंगे, आप एक बीन सीड को प्लांट करेंगे एंड उनको प्रोवाइड भी करवाएंगे राइट कंडीशंस फॉर इट्स ग्रोथ ओवर अ पीरियड ऑफ 3 मंथ्स। रेगुलरली आप उसको ऑब्जर्व करेंगे एंड रिकॉर्ड करेंगे कौन कौन से चेंजेस आपको देखने को मिल रहे हैं। फिर आपको स्केचेस भी बनानी है, जैसे कि आपने देखा कि थोड़ा सा स्ट्रक्चर चेंज हुआ है तो आप उनके स्केच बना सकते हैं। तो यहाँ पे आपको अपनी सारी ऑब्जर्वेशंस और स्केचेस बनानी है, राइट। तो यहाँ पे डे 1 से लेके डे 90 तक आपको दिया हुआ है, आपको इस टेबल को फिल करना है। सो आफ्टर द फ्रूट्स विच मीन्स स्पॉट्स आर फॉर्म्ड, द प्लांट्स में स्टार्ट टर्निंग येलो। एक बार जब प्लांट में से फ्रूट आना स्टार्ट हो जाते हैं या फिर फ्रूट आके खत्म हो जाते हैं, उसके बाद वो प्लांट धीरे धीरे येलो होने लगता है एंड ड्राई आउट हो जाता है। इवन जब आप उसमें पानी भी डालोगे वो तब भी ड्राई होता रहेगा। यू कैन कलेक्ट द सीड्स फ्रॉम द पॉट, आप क्या करेंगे, आप कलेक्ट करेंगे सीड्स को, बीज को, किससे बच्चों, पॉट प्लांट से, एंड आप उनको ग्रो होने देंगे टू अ न्यू जनरेशन ऑफ बीन प्लांट। नाउ ये जो प्रोसेस है जिसमें आपने क्या किया, फ्रॉम सीड टू प्लांट बनाया एंड वो वापस बैक टू सीड में आ गया, इस पूरे साइकिल को बच्चों हम बोलते हैं लाइफ साइकिल ऑफ अ प्लांट। So when the plant stop growing and its entire activities end, जब एक प्लांट ग्रो होना बंद हो जाता है और उसकी जो पूरी एक्टिविटी है वो बंद हो जाती है, इवन विद द राइट कंडीशंस, तो बच्चों उस टाइम पे हम जो प्लांट है उसको डेड कंसिडर कर देते हैं। अब यहाँ पे आपको पिक्चर भी दी हुई है, ये पिक्चर है आपके लाइफ साइकिल ऑफ अ बीन प्लांट की, और यहाँ पे आपके बीन सीड्स हैं। बीन सीड्स में सबसे पहले जर्मिनेशन हुई, फिर उसके बाद आपको स्प्राउट देखने को मिला, फिर लीफ की ग्रोथ होनी चालू हुई, फिर धीरे धीरे उसमें फूल आने स्टार्ट हो गए, फिर जो पॉड है वो फिल हो गया, फिर उसके बाद हमें क्या देखने को मिला, माचुए सीड पोड्स, और वो मर गए। उसके बाद वापस वो सीड में कन्वर्ट हो गए, उस सीड को वापस हमने क्या किया, जर्मिनेशन करवाया, वापस न्यू प्लांट स्टार्ट हो गया। तो ये पूरा साइकिल जो है बच्चों वो कॉन्टिन्यूसली चलता रहता है। कमिंग टू नॉलेज डाइजेस्ट, यहाँ पे आपको बताया गया है जितने भी ड्राइड बीन्स होते हैं वो लूज कर देते हैं अपने न्यूट्रिशनल वैल्यू को आफ्टर 2 to 3 years, एंड मोस्ट ऑफ देयर जो उनके वाइटामिन होते हैं वो भी डिसअपेयर हो जाते हैं आफ्टर 5 years। सो बच्चों इट इज वेरी बेस्ट कि आप कंज्यूम करो उनको विद इन फ्यू ईयर्स, राइट। Then we have life cycle of animals. So बच्चों we have learned about the cycle of a plant and कि कैसे उनमें ढेर सारे changes देखने को मिलते हैं। Similarly जो animals होते हैं वो भी grow होते हैं और develop होते हैं over the time। अब क्या होता क्या है, दे स्टार्ट एज यंग वंस, जैसे आप छोटे छोटे बच्चे थे फिर आप धीरे धीरे ग्रो हो रहे हो, बड़े हो रहे हो, वैसे ही जो एनिमल्स होते हैं या फिर जो हम अडल्ट या हो गए, ह्यूमन बीइंग्स हो गए, प्लांट्स हो गए, वो भी धीरे धीरे ग्रो होते हैं और अलग अलग स्टेज में डिफरेंट डिफरेंट चेंजेस को शो भी करते हैं। नाउ वी हैव लाइफ साइकिल ऑफ अ मॉस्किटो। सो बच्चों जो मॉस्किटो होता है वो 4 मेन स्टेजेस में जाता है इन देयर लाइफ साइकिल। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले एग आपको देखने को मिलेगा, एग से कन्वर्ट होगा वो लार्वा में, लार्वा से प्यूपा में, देन आता है अडल्ट में, राइट। सो जो अडल्ट मॉस्किटो होता है वो बच्चों किससे आया होता है, वो प्यूपा से आया होता है एंड रेस्ट ब्रीफली ऑन वाटर सरफेस बिफोर फ्लाइंग अवे। नाउ इट मे लिव फॉर अबाउट 10 to 15 days। अगर हम लाइफ साइकिल की बात करें, लाइफ स्पैन की बात करें, तो मॉस्किटो का जो लाइफ स्पैन होता है वो 10 to 15 डेज होता है। एंड ये जो साइकिल है वो स्टार्ट कब होता है, व्हेन द फीमेल मॉस्किटो ले एग्स, जब फीमेल मॉस्किटो एग को देती है, अंडा देती है और नियर वाटर, सो ये जो साइकिल है वो स्टार्ट हो जाती है एंड द एग्स हैच इनटू लार्वे, और जो एग है वो हैच हो जाते हैं और लार्वा में क्या हो जाते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं। और जो लार्वा है, लार्वे है, वो धीरे धीरे ग्रो होता है, उसमें भी चेंजेस देखने को मिलते हैं और अब वो आपका प्यूपे में कन्वर्ट हो जाता है। नाउ ये जो प्यूपे है बच्चों वो इवेंचुअली ट्रांसफॉर्म हो जाता है अडल्ट मॉस्किटो के अंदर एंड हर एक स्टेज पे आपको सिग्निफिकेंट चेंजेस देखने को मिलते हैं इन अपीयरेंस विद द लार्वा, प्यूपा, अडल्ट लुकिंग वेरी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। तो यहाँ पे आपको पिक्चर्स में भी दिखाया गया है विच इज अ लाइफ साइकिल ऑफ अ मॉस्किटो। तो आप देख सकते हो सबसे पहले लार्वा है, राइट, सबसे पहले एग है आपका, एग इन अ राफ्ट, देन आपका लार्वा हो गया, लार्वा से बना प्यूपा, प्यूपा से बना आपका अडल्ट मॉस्किटो। देन फिर आता है बच्चों यूजिंग केरोसिन ऑयल टू किल मॉस्किटो। तो हम क्या करते हैं, जब भी हमें मॉस्किटो को किल करना होता है तो हम केरोसिन ऑयल का यूज कर सकते हैं। सो केरोसिन ऑयल करता क्या है बच्चों, ये फॉर्म कर देता है बहुत ही पतली लेयर को ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, जो कि प्रिवेंट करता है मॉस्किटो लार्वे को एंड प्यूपे को फ्रॉम रीचिंग द एयर। नाउ सिंस दे कैन नॉट ब्रीथ, वो ब्रीथ नहीं कर पाते तो वो इवेंचुअली डेड हो जाते हैं। नाउ ये जो मेथड है वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव वे है ताकि हम कंट्रोल कर पाए मॉस्किटो की पॉपुलेशन को एंड रिड्यूस भी कर पाए स्प्रेड ऑफ डिजीजेस जैसे कि मलेरिया और डेंगू जो कि हमें मॉस्किटो से फैलते हैं।
देन वी हैव लाइफ साइकिल ऑफ अ सिल्क मोथ। सो बच्चों, जो सिल्क मोथ होता है वो अंडरगोज होता है 4 मेन स्टेजेस के अंदर इन इट्स लाइफ, विच इज एग, लार्वा, प्यूपा एंड अडल्ट। सो जो लाइफ साइकिल होती है वो कब स्टार्ट हो जाती है? when the female silk moth lay eggs। तो बच्चों, जो फीमेल सिल्क होती है जैसी वो अंडों को दे देती है तो इनकी लाइफ साइकिल स्टार्ट हो जाती है। सिमिलरली जैसे हमने मॉस्किटोज में देखा, वैसे ही सिल्क मॉथ में भी क्या होता है कि जो एग होते हैं वो हैच हो जाते हैं लार्वा के अंदर, जिनको हम कैटरपिलर के नाम से जानते हैं, एंड धीरे धीरे वो फीड करना स्टार्ट कर देते हैं और ग्रो भी होने लग जाते हैं। जैसे जैसे लार्वा ग्रो होता है वो सिक्रीट करते हैं बहुत ही थिन थ्रेड लाइक मटेरियल को, जो कि सिल्क का बना होता है। नाउ ये जो लार्वे है वो यूज करता है इस सिल्क को ताकि वो कुकून को फॉर्म कर पाए अराउंड देम। इनसाइड दिस कुकून जो लार्वा होता है वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है प्यूपा स्टेज में, एंड इवेंचुअली होता क्या है कि जो प्यूपा है वो डेवलप हो जाता है अडल्ट सिल्क मॉथ के अंदर, एंड इनका जो साइकिल है वो कंप्लीट हो जाता है, राइट। सो यहाँ पे आपको पिक्चर में भी दिया हुआ है कि एग से लार्वा मिला, लार्वा से प्यूपा, प्यूपा से अडल्ट मॉथ। नाउ द सिल्क थ्रेड्स प्रोड्यूस बाय द लार्वा, उनको कलेक्ट किया जाता है और सिल्क फैब्रिक को बनाया जाता है। इन इंडिया अगर हम देखें तो जो खादी है एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन है, जिनको हम KVIC के नाम से जानते हैं, उन्होंने बहुत सारे ऐसे सेंटर्स को सेटअप किया हुआ है जो कि सपोर्ट करते हैं सिल्क के प्रोडक्शंस को, जो कि हेल्प करता है उनको सिल्क को क्रिएट करने के लिए फ्रॉम द फाइबर्स विच इज प्रोड्यूस बाय द सिल्क मॉथ। देन वी हैव लाइफ साइकिल ऑफ अ फ्रॉग, राइट। सो बच्चों, जो लाइफ साइकिल होता है फ्रॉग का, उसमें भी आपको 4 मेन स्टेजेस देखने को मिलते हैं, और इनकी जो साइकिल है वो भी स्टार्ट होती है एग स्टेज से। सो बच्चों, जो एग्स होते हैं वो लेड होते हैं इन क्लस्टर, जिनको हम स्पॉन के नाम से जानते हैं, एंड ये जो एग है वो डेवलप हो जाते हैं एम्ब्रियोज में। नाउ ये जो एम्ब्रियोज है वो हैच हो जाते हैं टेडपोल्स में, एंड विच इनिशियली हैव टेल्स एंड नो लेग्स। तो बच्चों, आपको याद रखना है कि जो टेडपोल्स होते हैं इनिशियली उनकी सिर्फ टेल होती है, उनकी कोई भी लेग्स नहीं होते। एज द टेडपोल्स ग्रो, जैसे जैसे धीरे धीरे टेडपोल्स ग्रो होते हैं तो वो एंटर करते हैं लेटर टेडपोल स्टेज में, जहाँ पे वो हिंड लेग को डेवलप कर लेते हैं। नाउ ये जो टेडपोल्स होते हैं वो ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं froglets के अंदर, which have legs and start to resemble a adult frog, और वो धीरे धीरे adult frog के जैसे लगने लग जाते हैं। फाइनल स्टेज क्या है बच्चों? फाइनल स्टेज है आपके adult frog का, which can live on land and in water। तो बच्चों, जो फ्रॉग होता है वो लैंड में भी रह सकता है, वो वाटर में भी रह सकता है, एंड ईच स्टेज ऑफ फ्रॉग लाइफ साइकिल शोज डिस्टिंक्ट चेंजेस, और आपको हर एक लाइफ साइकिल में अलग अलग चेंजेस देखने को मिलते हैं उसके शेप में और उसके स्ट्रक्चर में। कमिंग टू द पिक्चर, यहाँ पे आपको लाइफ साइकिल दिया हुआ है फ्रॉग का, जिसमें आप देख सकते हो एग से कन्वर्ट हुआ एम्ब्रियो में, एम्ब्रियो से बना आपका टेडपोल, टेडपोल से बना फिर टेडपोल विद 2 लेग्स, फिर बना फ्रॉगलेट, एंड एंड में बन गया अडल्ट फ्रॉग। Now we have growth and changes in plants and animals। So बच्चों, जो plants और animals होते हैं वो बहुत ही important part होते हैं living world के, क्योंकि वो experience करते हैं different stages of growth and development को throughout their life। A tiny seed, for example, वो grow होता है large tree के अंदर like an oak, and a fruit bearing plant like a mango tree। Similarly, जो animals होते हैं वो भी grow करते हैं and change होते हैं। एक young chick होता है जो कि develop होता है full grown hen के अंदर या फिर roaster के अंदर, वैसे ही एक कैटरपिलर जो होता है वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है बटरफ्लाई के अंदर। हर एक स्पीशीज का अपना एक यूनिक पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट हमें देखने को मिला है। फॉर एग्जाम्पल, जो फिश होती है बच्चों, वो स्टार्ट करती है अपने लाइफ साइकिल को एज एन एग, एंड ग्रेजुअली वो ग्रो होती है इनटू अडल्ट फिश। वाइल जो फ्रॉग्स होते हैं वो भी ढेर सारे स्टेजेस से होके गुजरते हैं फ्रॉम टेडपोल्स टू फुल्ली डेवलप्ड फ्रॉग्स। अब ये जो चेंजेस है ये बहुत ज्यादा असेंशियल होते हैं उनके सर्वाइवल के लिए, एंड ये इंश्योर भी करते हैं कि कंटिन्यूएशन रहे उनकी स्पीशीज का। नाउ बाय प्रोटेक्टिंग एंड नर्चरिंग देयर होम सच एज फॉरेस्ट, रिवर्स, पॉन्ड्स, हम क्या कर सकते हैं? हम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं हेल्थ और बैलेंस को ऑफ द लिविंग वर्ल्ड अराउंड अस, राइट। नाउ कमिंग टू लेट्स रिकॉल। सो बच्चों, आज के चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि लिविंग थिंग्स जैसे कि आपके स्नेल्स हो गए, इन शेल्स, वो मूव कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं, उनको फूड की जरूरत होती है, वाटर की जरूरत होती है, एयर की जरूरत होती है, लेकिन जबकि जो नॉन लिविंग्स होते हैं उनको इन सारी चीजों की जरूरत नहीं होती। लिविंग थिंग्स में इंक्लूड होते हैं आपके प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमंस, जबकि आपके नॉन लिविंग में इंक्लूड होते हैं ऑब्जेक्ट जैसे कि रॉक्स, बुक्स एंड पेंसिल्स। नाउ जो लिविंग बींग्स होते हैं वो ग्रो करते हैं ओवर द टाइम, एंड उनको जरूरत
जरूरत होती है फूड फॉर एनर्जी एंड ब्रीथ टू सर्वाइव। रेस्पिरेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है सारे ही लिविंग बींग्स के लिए, जिसमें इंक्लूड होते हैं आपके प्लांट्स, एंड वो यूज करते हैं स्टोमेटा को जो कि उनके लीव्स में प्रेजेंट होता है। जो लिविंग बींग्स होते हैं वो एक्सक्रीट करते हैं वेस्ट प्लांट्स को, राइट, एनिमल्स ह्यूमंस टू डू दिस इन डिफरेंट वेज। वैसे ही जो लिविंग थिंग्स होते हैं वो रिस्पॉन्ड करते हैं स्टिमुलाई को, जैसे कि टच मी नॉट प्लांट क्या कर देता था बच्चों, अपनी लीव्स को फोल्ड कर देता था जैसे ही उसको कोई टच करता था। जो रिप्रोडक्शन है वो बहुत ही ज्यादा असेंशियल है लिविंग बींग्स के लिए, ताकि वो अपनी कॉन्टिन्यूटी में, अपनी स्पीशीज को कॉन्टिन्यूटी में मेंटेन कर पाए, अनलाइक नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स जो कि रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते। जो सीड है उसको वाटर की जरूरत होती है, एयर की जरूरत होती है और वार्मथ की भी जरूरत होती है ताकि वो जर्मिनेट कर पाए एंड वो ग्रो हो पाए प्लांट्स के अंदर विद रूट एंड शूट। जो डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स होते हैं उनकी यूनिक लाइफ साइकिल्स होती है। फॉर एग्जांपल जो मॉस्किटो होता है वो भी 4 स्टेजेस के अंडर हो जाता है। जो फ्रॉग है वो डेवलप होता है एग से टू टेडपोल्स टू अडल्ट फ्रॉग, एंड ये शो करते हैं सिग्निफिकेंट चेंजेस को एट ईच स्टेज। प्रॉपर एनवायरमेंटल जो कंडीशंस होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा असेंशियल होती है सर्वाइवल के लिए एंड ग्रोथ के लिए ऑफ द लिविंग थिंग्स, एंड इसमें इंक्लूड होते हैं अप्रोप्रिएट सनलाइट, वाटर अवेलेबिलिटी एंड द हैबिटेट कंडीशन। सो बच्चों इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर 10 होता है यहाँ पे कंप्लीट। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छा लगा होगा एंड आई होप कि आप इसको अच्छे से रिवाइज भी करेंगे। मैं आपसे मिलूंगी आपके नेक्स्ट क्लास में विद न्यू चैप्टर। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।